जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी को लेकर, यानी कि दिल्ली के अंदर पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत समय से जिन अभ्यर्थियों को इंतजार था वो इंतजार अब कब पूरा हो चुका है। इसमें जो है टोटल पोस्ट 432 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसका, दिल्ली के अंदर पीजीटी टीचर्स के लिए। अब इसमें बात करेंगे हम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी, फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और इसमें एज क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किए गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर की परीक्षा होगी और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, समय कितना दिया जाएगा, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपके मतलब की है तो लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट है 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 16 जनवरी 2025 से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए, और इसकी लास्ट डेट होगी 14 फरवरी 2025। 16 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए। फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2025 है, यानी कि 14 फरवरी 2025 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं आप। और जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास, या जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो क्वालिफिकेशन भी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास पूरी होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे फीस की। आवेदन शुल्क जो रहेगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 100 रुपए शुल्क रखा गया है, और जो SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो उसके लिए भी कोई शुल्क नहीं रखा गया आवेदन शुल्क। ठीक है। अब इसके बाद एज की बात करेंगे। देखिए यहां सबसे बड़ा बदलाव किया गया दिल्ली के अंदर पीजीटी की वैकेंसी के लिए। अधिकतम आयु इन्होंने 30 वर्ष रखी है। 14 फरवरी 2025 तक जिन अभ्यर्थियों की आयु 30 वर्ष हो जाती है वही फॉर्म भरने के लिए योग्य माने जाएंगे। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि 14 यानी कि 30 वर्ष की आयु तक आप पीजीटी टीचर्स देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि पीजीटी टीचर्स के लिए कम से कम 35-36 साल की आयु होनी चाहिए। भाई 30 साल तक जो है पीजीटी टीचर मिलना बहुत गलत बात है, यानी कि उसके लिए एज का क्राइटेरिया बहुत गलत है। इसमें जो बदलाव होना चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं, और जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए कि एज क्राइटेरिया जो है इसका बढ़ाया जाए। कम से कम 35 या 36 साल तक इसकी एज रखनी चाहिए, अधिकतम एज। अब इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। इसके लिए आपके पास जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से पीजी तो होना चाहिए, उसके साथ जो है बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद इसकी परीक्षा पैटर्न की बात करेंगे। तो देखिए परीक्षा पैटर्न जो इसका है उसमें 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपसे, 300 नंबर के होंगे, और 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको सोल्व करने के लिए। इसमें माइनस मार्किंग होगी भाई, माइनस मार्किंग जरूर होगी। अब इसमें पहला जो पेपर होगा वो जनरल पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और जीके के भी 20 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 200 नंबर के होंगे। देखिए दोनों पेपर जो है एक ही दिन में होंगे, और दोनों को सोल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। अब इसके बाद बात करेंगे इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्यूमेंट्स आपके 14 फरवरी तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। 14 फरवरी तक आपकी योग्यता भी कंप्लीट होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स भी आपके 14 फरवरी 2025 तक कंप्लीट होने चाहिए। अब आरक्षण की बात करेंगे, रिजर्वेशन की। देखिए रिजर्वेशन ये जो है दिल्ली की वैकेंसी है, तो ओबीसी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट से केवल और केवल दिल्ली का चलेगा। SC ST कैटेगरी वाले अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे इसमें, तो वो ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट का आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, या सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, केंद्र सरकार का जो सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का वो चल जाएगा। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस भी कोई चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी चल जाएगा। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन, पहली बात तो ये एज बहुत कम रखी है इन्होंने। 30 साल तक पीजीटी का ये टीचर ढूंढ रहे हैं, बहुत ही गलत है। क्योंकि पीजीटी का टीचर ढूंढने के लिए कम से कम 35 साल की आयु होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये है। दूसरा, अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, यदि कोई अभ्यर्थी SC ST कैटेगरी से आवेदन भरता है तो उसके लिए जो 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। ओबीसी कैटेगरी से यदि कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो उसको अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी। अब कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको जो है
अनरिजर्व कैटेगरी का है तो 10 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को। और जी ओबीसी कैटेगरी का है हैंडीकैप्ड तो उसको 13 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। और जी यदि कोई एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसको 15 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। तो और इसमें बात करें तो किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो सब्जेक्ट की वैकेंसी की बात करें तो हिंदी पीजीटी की है, मैथ पीजीटी, फिजिक्स पीजीटी, केमिस्ट्री पीजीटी, बायोलॉजी पीजीटी, इकोनॉमिक्स पीजीटी और जी कॉमर्स पीजीटी, हिस्ट्री पीजीटी, ज्योग्राफी पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी और सोशियोलॉजी पीजीटी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।